आज मैं आपको एक सच बताता हूं कि मुझे आप सभी के लिए एक वीडियो, ये वाला वीडियो बनाते हुए ना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके पीछे भी मेरा ही स्वार्थ है। जो भी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, ये मुझे वो सारी चीजें याद दिला रही हैं जो मैंने कभी सीखी थी। मेरे मन में सबसे पहले पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और फिर मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं और वो पॉजिटिविटी आप तक ट्रांसफर होती है। मैं ये सभी चीजें बहुत एंजॉय कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको डे ड्रीमिंग के बारे में बताऊंगा और आप भी थोड़ा तो सोच में पड़ ही गए होंगे। अच्छा, आप इमेजिन कीजिए, अगर एक बड़े से सेमिनार में गए हैं जहां ढेर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और आप उनसे कहते हैं कि चलिए हम डे ड्रीमिंग करते हैं, यानी कि दिन में सपने देखते हैं या खुली आंखों से सपने देखते हैं, तो लोग भी सोचेंगे कि ये क्या बोल रहा है। असल में हम सभी डे ड्रीमिंग करते हैं, लेकिन जिस डे ड्रीमिंग की बात मैं कर रहा हूं ना, वो आपके डे ड्रीमिंग से अलग है और दोनों में डिफरेंस है। मोस्टली हमारा जो माइंड है वो अलग अलग डायरेक्शंस में घूमता रहता है और उसमें एक साथ ही कई सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन मैं यहां फोकस्ड डे ड्रीमिंग की बात कर रहा हूं। हम यहां भी दिन में सपने देखेंगे, लेकिन फोकस के साथ। अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं वो डे ड्रीमिंग की वजह से ही हुए हैं। आपने इसाक न्यूटन के बारे में सुना ही होगा। एक बार वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सिर के ऊपर एक सेब गिरा और उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर ली। और इसके पहले लोगों को ग्रेविटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे ही महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की। जिस थॉट या थिंकिंग के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके साथ वो डेली एक्सपेरिमेंट किया करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी उन्हीं की तरह जीनियस हैं, लेकिन उनको फॉलो करके हम लोग उनके कुछ गुण तो हमारे अंदर ला ही सकते हैं ना। थॉमस अल्वा एडिसन, एक महान साइंटिस्ट जिसकी वजह से आज दुनिया में रोशनी है, वो भी डे ड्रीमिंग किया करते थे। कई सारे इन्वेंशंस डे ड्रीमिंग की वजह से ही हुए हैं। तो अब आप बताइए कि आप डे ड्रीमिंग कैसे करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप नहाते हैं तो क्या आपके दिमाग में कोई आइडिया या विचार आता है, या फिर कहीं जाते वक्त या कुबेर करते समय अचानक से कुछ सूझा है आपको कभी, जो बिल्कुल आपके साथ ऐसा ही हुआ होगा। लगभग सभी लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ करते करते अचानक से दिमाग में आइडिया आ जाता है, लेकिन यहां पर डे ड्रीमिंग करते हुए या कुछ काम करते हुए कैसे आइडिया लाना है उसका एक प्रोसेस है। लेकिन उस कुछ काम को करते हुए कैसे आइडिया लाना है, लेकिन उस प्रोसेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको माइंडफुलनेस के बारे में बताऊंगा। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके माइंड के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक तो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। और यहां हम माइंडफुलनेस के बारे में जानेंगे और मेडिटेशन के बारे में सीखेंगे। तो अभी हम बात करेंगे माइंडफुलनेस की, जो कि एक कला है जिसकी वजह से हम प्रेजेंट में कोई भी चीज जिसको महसूस कर सकते हैं, आप जैसे भी हैं वैसे ही चीजों को फील कर रहे हैं। आप अपने पांचों सेंसेस यानी कि इंद्रियों से बिना किसी जजमेंट के प्रेजेंट मोमेंट जो भी महसूस कर रहे हैं, उसे ही माइंडफुलनेस कहते हैं। अपने आसपास की चीजों को आप देखो और जब आप उन्हें एक आर्टिस्ट की तरह देखोगे ना, तो वो अलग तरह की ही दिखेंगी। जब आप अपने आसपास की तरह देखोगे तो वो अलग तरह की दिखेंगी। जब आप अपने आसपास म्यूजिक सुन रहे हो तो उसे एक म्यूजिशियन की तरह सुनो। जब आपके पास कोई खुशबू आ रही हो तो उसे परफ्यूमिस्ट की तरह फील करो।
कोई की टेस्ट करो तो शेफ की तरह करो। आप किसी भी समय कुछ भी कर रहे हो तो अपने सेंसेस से स्टिम्युल्स ले रहे हो। उन 5 सेंसेस के जरिए दिमाग को सिग्नल्स जा रहे हैं जिन्हें हम स्टिम्युल्स कहते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि जब वो जाएं तो वो पावरफुल जाएं और बिना किसी जजमेंट के जाएं। आप अभी जिस भी जगह पर हो या जिस मोमेंट में हो उसे फील करो। ऐसा करने से आपकी माइंड की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ऐसा करने से आप पुरानी चीजें भूल चुके हैं और सिर्फ प्रेजेंट में जी रहे हैं। यकीन मानिए, ऐसा करने से आप एकदम से अलग महसूस करेंगे। और यही आपने डिस्कवर की अपनी माइंडफुलनेस की शुरुआत की और डे ड्रीमिंग की। अरे आपका माइंड आपके सेंसेस के जरिए जो भी स्टिमुल्स रिसीव करता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होना चाहिए। आप अपने आसपास की चीजों को अभी से फील करना शुरू कीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ 290 सेकंड लगेंगे। अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया ना तो आप देखेंगे कि आपका माइंड एक दूसरी जगह से दूसरी तरह से सोच रहा है। और आपको पता है, जब आप सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं तो आप अपने दुख और तकलीफ से दूर रहते हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक दूसरी बात बताओ कि क्या आपने कभी अपने माइंड के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया है? तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप किसी बर्फ के टुकड़े को या ग्लेशियर को पानी में तैरता हुआ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ऊपर वो छोटा सा दिखता है लेकिन पानी के अंदर वो बहुत बड़ा होता है। हमारा माइंड भी ऐसे ही काम करता है और इसके 2 पार्ट हैं। एक होता है कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। हमारा माइंड भी उसी बर्फ के टुकड़े जैसा है। जो ऊपर दिखता है वो कॉन्शियस माइंड है और जो नीचे वाला सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आपके माइंड की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। और अब जब आप माइंडफुलनेस के प्रोसेस से निकल रहे हैं तो आप अपने माइंड को एक डायरेक्शन दो और उस बारे में सीक्वेंस में सोचो। और अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत कुछ कर सकता है। हो सकता है कि गूगल के पास आपके सभी सवालों का जवाब ना हो, लेकिन आपके माइंड के पास, आपके दिमाग के पास आपके हर सवाल का जवाब है। तो आप डे ड्रीमिंग पर फोकस करना शुरू कर दो। अपने माइंड को आप एक गोल दो और फिर उसे उस गोल को पूरा करने की तलाश में भटकने दो। आप में से शायद कुछ लोगों ने मोजार्ट के बारे में सुना होगा। वो एक ऑस्ट्रेलियन म्यूजिशियन थे। उन्होंने एक बार अपने पिताजी को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके दिमाग में सभी अच्छे आइडियाज तभी आते हैं जब वो रात में सोने से पहले सभी बातें छोड़कर अपने बारे में सोचते हैं, यानी कि सिर्फ अपने साथ होते हैं। यही समय होता है जब वो सबसे अच्छा सोच सकते हैं। आज भी मोजार्ट के लेवल कोई मैच नहीं कर सकता। आप जब भी किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो सभी दूसरे विचार अपने से दूर करते, खास करके नकारात्मक विचार यानी कि नेगेटिव थॉट्स। और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो कट फैक्टर का इस्तेमाल कर लें। अब अगर आप सोच रहे हैं कि डे ड्रीमिंग के लिए सबसे अच्छा समय या जगह क्या हो सकती है, तो आप किसी भी समय या जगह पर डे ड्रीमिंग कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सिंपल करता हूं। मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हो, तो इस समय आपके साथ बिजी हैं, लेकिन आपका माइंड फ्री है। आप अपनी कार सबकॉन्शियस माइंड से ड्राइव कर रहे हैं और सभी काम अपने आप हो रहा है। अपने आप ब्रेक लग रही है और क्लच भी अपने आप ही काम कर रहा है। कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि आप ड्राइव करते हुए आ रहे हो और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका डेस्टिनेशन आ जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि डे ड्रीमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां मैं चाहता हूं कि आप 2 चीजें जानो और उसका ध्यान रखो, जिसमें पहली तो वो ये कि आप वो फ्यूचर इमेजिन करो जो आप चाहते हो। आप इमेजिन करो कि आज से 5 साल के बाद मेरे पास क्या होगा।
मैं आपको यहां एक पावरफुल टेक्निक दे रहा हूं जिसे मैं बैकवर्ड विजन कहता हूं। मान लीजिए कि आपको आपके एग्जाम्स में 100% मार्क्स चाहिए, तो अब एक पेपर पर लिखिए कि आपके एग्जाम्स कब हैं। जो कुछ भी आपके गोल्स हैं उनके बारे में डिटेल में लिखिए कि ये कब है, आप अपनी तैयारी कब और कैसे करेंगे, आप कितने मार्क्स लाएंगे, रिजल्ट्स आने के बाद आप लोगों से किन रिएक्शंस की उम्मीद कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सोचो कि आप अपने एग्जाम्स के दिन एक दिन पहले क्या कर रहे हो। क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो? नहीं, आप उसी की तैयारी में बिजी हो, आप रिवीजन कर रहे हो और एग्जाम के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो सकता है कि आप उसी पहले इस किताब को पढ़ करके बैकवर्ड विजन के बारे में पढ़ रहे हो। तो जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में रिवर्स ऑर्डर में प्रिपेयर कीजिए और उस हिसाब से काम कीजिए। बैकवर्ड विजन का आपकी लाइफ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और मैं भी उसी कंसेप्ट के साथ अपना काम करता हूं और अच्छी लाइफ जी रहा हूं। ये हर उस जगह काम करती है जहां भी आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने सेल के बिजनेस में 5 गुना ग्रोथ चाहिए, आपको मिलेगी। बस आपको एक चीज करनी है, वो है बैकवर्ड विजन, यानी कि आपको चीजें पीछे से सोचना शुरू करना है। यहां पे डिटेल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपको एक कार खरीदनी है और आप शोरूम में जाते हैं, वहां आप सेल्समैन को पूरी डिटेल देते हैं कि आपको कौन सी कार चाहिए और किस कलर की कार चाहिए, और वो सभी डिटेल्स जो उसे चाहिए होती हैं। सिर्फ ये सोचने से काम नहीं चलेगा कि आपको कार लेनी है, बल्कि आपको इसके लिए आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे और इसके लिए आपको स्टेप्स रिवर्स ऑर्डर में लिखने हैं और उसी हिसाब से आपको एक्शंस लेने हैं। याद रखिए कि एक्शंस ही सुप्रीम है। जो भी लाइफ अपने फ्यूचर में सोच रहे हैं वो असल में आप रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम में से कई लोग इसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। हम दोस्तों के साथ गलत करने का सोचते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे साथ गलत किया होता है। तो अपने दिन की शुरुआत सिर्फ अच्छी चीजों और अच्छी सोच के साथ कीजिए। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इस बुक को पढ़ने के बाद वो भी एक स्टेज पर खड़े होकर के लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे। तो आज से ही आप अपने दिन की शुरुआत अच्छी सोच के साथ करें। मैं भी अपने सेमिनार से पहले डे ड्रीमिंग करता हूं और मेरे को लगता है कि मैं सेमिनार में प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं अपने दिमाग में कई बार इस रोल को प्ले कर चुका होता हूं। मैं कई बार इस चीज की प्रैक्टिस करता हूं और ऐसा करने से मैं लोगों को वो दे पाता हूं जो मैं देना चाहता हूं। तो आपको आपके फ्यूचर और सक्सेस के लिए आज से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। तो इस कट फैक्टर में हमने 3 चीजें सीखी। एक तो एक सक्सेस माइंडसेट अपडेट करना, अडॉप्ट करना और अपने बिलीफ को उसी तरह से मोड़ना। दूसरा आपके ब्रेन के लिए लेसन और तीसरा डे ड्रीमिंग। तो कॉन्टिन्यूअस अपलिफ्टमेंट थॉट्स फैक्टर के इन 3 चीजों को सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये जो भी हमने अभी सीखा 8x फैक्टर्स का एक फैक्टर था, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इससे थोड़ा बहुत तो सीखा होगा।